राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट से डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले हम दोनों का मीनिंग क्लियर करेंगे कि बिलीफ क्या होता है और ट्रूथ क्या होता है। बिलीफ को हम क्या देते हैं? मानना, धारणा या विश्वास, उसको बिलीफ बोला जाता है। बिलीफ इज़ अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन द वर्थ और एबिलिटी ऑफ समवन। बिलीफ क्या है? एक फीलिंग है या एक विश्वास है जो किसी चीज़ के या किसी पर्सन के होने में हमारी हो सकती है, किसी भी पर्सन की। इट इज़ द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस दैट सर्टेन थिंग्स आर ट्रू टू रियल। यानी कि क्या है, ये हमारे माइंड की एक स्टेट है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट ऐसे कर लेते हैं जैसे कि वो बिल्कुल सच हो। ऐसा हम मानते हैं कि हाँ, ये चीज़ें सच में हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ये सिर्फ हमारा मानना होता है। इट इज़ द अजम्पशन और कन्विक्शन दैट इज़ हेल्ड टू बी ट्रू बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप रिगार्डिंग कंसेप्ट्स, इवेंट्स, पीपल एंड थिंग्स। ये क्या होता है? इट इज़ द अजम्पशन और कन्विक्शन। ये या तो अजम्पशन या कन्विक्शन हो सकती है जो कि किसी भी पर्सन या ग्रुप के द्वारा सच सोचा जाता है, किसके रिगार्डिंग, किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, इवेंट के रिगार्डिंग, किसी पीपल के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो किसी भी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कुछ मान्यताएं रखते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलीफ। आवर बिलीफ इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन और श्योर दैट थिंग्स एग्जिस्ट एंड आर रियल टू बी ट्रू। ये क्या है? एक फीलिंग है जिसमें हम किसी बात के लिए श्योर होते हैं कि वो सच है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैनी चिल्ड्रन बिलीव दैट द टूथ फेयरी रियली डज एग्जिस्ट। बच्चे जो है वो बच्चे क्या मानते हैं कि टूथ फेयरी होती है। उन्होंने टूथ फेयरी की स्टोरी जैसे सुनी होती है कि जैसे हमारा दांत टूट जाएगा, बच्चे सोचते हैं कि जैसे हमारा दांत टूटे तो हम उसको पिलो के नीचे रख के सो जाएंगे और फिर टूथ फेयरी आएगी और उस दांत को क्या बना देगी? सोने का बना देगी। तो ये क्या है? एक स्टोरी है जिसमें बच्चे बिल्कुल बिलीव करते हैं, यानी कि उसको सच मानते हैं। तो बिलीव क्या है? ये तो एक एग्जाम्पल था। हम कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को हम सच मान लेते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। तो ये क्या है? ये सिर्फ हमारी अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि हम किसी न किसी चीज़ को पे ट्रस्ट करते हैं, किसी स्टेटमेंट पे कि हाँ ये सच में होते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि घोस्ट रियली एग्जिस्ट, भूत होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ों के प्रति अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो उसको हम बिलीफ कहते हैं। एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होता है, यानी कि एक फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस होती है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उसको सच मानते हैं। आई होप बिलीफ आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इन अकॉर्ड विद फैक्ट और रियलिटी। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो फैक्ट और रियलिटी के अकॉर्डेंस में होती है, यानी कि ये क्या है? फैक्ट्स पे और सच पे आधारित होती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इवेल्यूएटेड टू बी ट्रू बाय कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड्स एंड रीजंस। ये क्या है? एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है कि एक पर्सन ने स्टेटमेंट दे दिया, एक पर्सन ने बोल दिया। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इवेल्यूएटेड टू बी ट्रू, और जो कि सच होती है। कैसे? बाय कंप्यूटेशन से, बाय स्टैंडर्ड्स एंड बाय रीजंस। यानी कि हम सिर्फ अपने बेस पे नहीं कह रहे हैं कि हाँ वो चीज़ सच है। ये क्या है? इसको इवेल्यूएट, कंप्यूटेशन किया जाता है इसको, या फिर स्टैंडर्ड्स पे इसको रखा जाता है, या फिर रीजंस ढूंढे जाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? सच होती है, ट्रूथ। तो जो स्टेटमेंट क्या है? इवेल्यूएट की जाती है यूनिवर्सली, और उसको हम इवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं? एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जिसको इवेल्यूएट किया जा सकता है, वो क्या होता है? ट्रूथ।
तो बिलीफ और ट्रूथ का मीनिंग हमने कर लिया। अब हम करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, बिलीफ इज़ अ पर्सनल स्टेटमेंट टू बी ट्रू बाय अ पर्सन। ये क्या है, एक पर्सनल स्टेटमेंट है, किसी भी पर्सन के द्वारा दी जाती है। और ट्रूथ क्या है, और ट्रूथ इज़ द यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इवेल्युएटेड टू बी ट्रू बाय कंप्यूटेशन, यानी कि इसको हम कंप्यूटेशन से इवेल्युएट करते हैं, जबकि बिलीफ को पर्सन इवेल्युएट करता है और ट्रूथ को हम रीजंस लॉजिक लगा के इवेल्युएट करते हैं। नेचर, इट इज़ सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ये क्या है, सब्जेक्टिव है और पर्सनल है, मतलब पर्सनल व्यू है लोगों का, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब माने उसको। और ट्रूथ क्या है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल। ये ऑब्जेक्टिव है यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटाज, और ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। थर्ड वन इज़ बेसिस। इसका बेसिस क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस, एक्सेप्टेंस, ओपिनियंस। जो बिलीफ है, हम हमारी जो मान्यता है उसको हम किस चीज़ पे बेस्ड होती है, वो हमारी अजम्पशंस पे, हमारी कल्पनाओं पे, हमारे एक्सेप्टेंस पे या हमारे विचारों पे। एंड ट्रूथ इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी। ट्रूथ जो है वो फैक्ट्स और रियलिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज़ रेशनैलिटी, इट इज़ इमोशनल, ये हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। और ट्रूथ क्या है, इट इज़ रेशनल, ये रेशनल होता है, इसकी अप्रोच रेशनल होती है, चाहे हम इमोशनली उससे कनेक्ट करें या ना करें, सच तो सच होता है। फिफ्थ इज़ कंसिडरेशन, कंसिडरेशंस आर बेस्ड ऑन फीलिंग्स, एक्सेप्टेंस एंड कन्विक्शन। तो इसकी जो कंसिडरेशंस हैं वो किस पे बेस्ड हैं, हमारे फीलिंग्स पे, एक्सेप्टेंस पे और कन्विक्शन पे। और यहाँ पे कंसिडरेशंस किस पे हैं, बेस्ड ऑन ट्रूथ। इन ट्रूथ कंसिडरेशंस आर बेस्ड ऑन रीजंस एंड कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट इज प्रूफ, बिलीव कैन नॉट बी प्रूव्ड। बिलीव को हम जो भी मानते हैं उसको हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो सच है, हम ऐसा प्रूव नहीं कर सकते, उसके रीजंस हम नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं तो लॉजिकल रीजंस नहीं हो सकते वो। एंड जो ट्रूथ की बात करें तो स्टेटमेंट, ट्रूथ कैन बी प्रूव्ड, वी कैन प्रूव अ स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्यूटेशंस एंड साइंटिफिक थ्योरीज। ट्रूथ को हम प्रूव कर सकते हैं, जब इसलिए ही वो सच है क्योंकि उसको प्रूव किया जा सकता है। वी कैन प्रूव अ स्टेटमेंट, किसी भी ट्रू स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कंप्यूटेशन से या साइंटिफिक थ्योरी से या लॉजिक से या फिर रीज़न से उसको प्रूव किया जा सकता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे।